हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टूथ अवर्जन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप सभी के लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सिचुएशन एक ऐसी है, एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जो आप सब में से किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है, या आप लोगों में जो जानने वाले लोग हैं, आपके जो जानने वाले हैं, नोन वंस हैं, उनमें से किसी के साथ भी हो सकती है। तब ऐसी कंडीशन में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है, आप क्या इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कितनी जल्दी आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है, और क्या उस दांत का, अगर जो दांत आपका निकल गया है, किसी भी कारण अगर दांत निकल गया है, तो क्या उस दांत को आप ठीक करवा पाएंगे, वापस वो दांत आपका लग सकता है, या आपका वो दांत वेस्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपका दांत जो निकल जाता है तो उसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं, कैसे उस दांत को आपको हैंडल करना है और उसका क्या हो सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी कि टूथ अवल्जन होता क्या है, किस कंडीशन में टूथ अवल्जन को, किस कंडीशन में आप बोलते हो कि टूथ अवल्स है, अवल्स टूथ किसको कहते हैं, और अगर आपका दांत जो है वो बाहर निकल गया है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। तुरंत अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो उस दांत को आपको डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाना है, क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि टूथ अवर्जन बोलते कैसे हैं, टूथ अवर्जन होता क्या है। अवर्जन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। अवर्जन का मतलब होता है कंप्लीट डिटैचमेंट या फिर कंप्लीट सेपरेशन। किसी भी चीज का अपनी जगह से कंप्लीट सेपरेशन हो जाना या पूरी तरीके से डिटैच हो जाना, उसे अवर्जन कहा जाता है। और जब यही चीज आपके दांत के साथ होती है, जब आपका दांत किसी भी कारण, फोर्स लगने के कारण या किसी भी कारण, अगर आपका दांत अपनी जगह से पूरी तरीके से निकल जाता है, डिटैच हो जाता है, अपनी जगह से सेपरेट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है टूथ अवर्जन, यानी कि टूथ का पूरी तरीके से अपनी जगह से डिटैच हो जाना या सेपरेट हो जाना। आपका दांत आपके जो बोन की जो सॉकेट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। दांत का जो आपको जो विजिबल पार्ट रहता है, जो पार्ट आपको दांत का दिखता है, उसे क्राउन पोर्शन बोला जाता है। और जो आपकी जो बोन के अंदर पार्ट रहता है, जो आपकी जड़ होती है, दांत की रूट पोर्शन होता है, वो आपके दांत में, वो आपके जो बोन होती है, बोन के सॉकेट में प्रेजेंट रहता है। और जो आपका दांत है, जो आपकी बोन है, बोन और दांत की जो जड़ है वो अटैच रहती है, जुड़ी रहती है पेरिडोंटल लिगामेंट से। तो जब भी आपका दांत निकल जाता है, फोर्स के कारण डिटैच हो जाता है, तो जो पेरिडोंटल लिगामेंट होते हैं वो ब्रेक हो जाती है, और कुछ दांत के निकलने की वजह से कुछ आपके जो सॉकेट है उसमें रह जाती है, और कुछ आपके दांत की जड़ के साथ बाहर आ जाती है। तो इस सिचुएशन को, जब आपका दांत पूरी तरीके से अपनी सॉकेट से बाहर आ जाता है, किसी भी कारण निकल जाता है, सॉकेट से सेपरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है टूथ अवर्जन। अब ये किस कारण की वजह से हो सकता है, क्या क्या ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका दांत निकल जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका जो जनरली जो बेसिक कारण हो सकता है, जो आम कारण है, वो होता है एक्सीडेंट। अगर आपका किसी भी कारण से आपकी चोट लग गई है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, और तेज हिट की वजह से, तेज फोर्स लगने की वजह से हो सकता है कभी कभी कुछ कुछ केसेस में आपका दांत बाहर आ जाता है, निकल जाता है। जब आपको जोर से अगर आप गिर जाते हैं या फिर आपका एक्सीडेंट में आपको बहुत ज़्यादा तेज मुंह में चोट लग जाती है, तो कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि आपका दांत निकल जाता है। तेज आपके यहाँ सामने अगर हिट हुआ है, तेज लगी है, तो उसकी वजह से आपका दांत निकल जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये आपके सिर्फ सामने वाले दांतों में ही देखने को मिला है। पॉसिबल है कि आपके पीछे वाले दांतों में भी टूथ अवर्जन का पॉसिबल है ये कंडीशन होना, कि पीछे वाले दांत भी आपके कभी कभी किसी कारण, चोट लगने की वजह से, फोर्स की वजह से निकल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये आपके सामने वाले दांतों में ही देखने को मिला है, चोट के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण। और इसका एक कारण आपका स्पोर्ट इंजरी भी हो सकता है। कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें आपको तेज हिट के कारण आपका दांत निकल सकता है, जैसे कि बॉक्सिंग हुई।
बॉक्सिंग में भी कई ऐसी बार देखा गया है कि तेज हिट के कारण, जब तेज हिट लगता है चेहरे पे, आपके तेज हिट हुआ तो उसके कारण भी कई लोगों के दांत निकल जाता है, अचानक से आपका दांत बाहर आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें आपका दांत बाहर निकल सकता है, टूथ अवर्जन हो सकता है। मेन होता है एक्सीडेंट में, चोट की वजह से, तेज हिट की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती है, अगर ये कंडीशन आपके साथ हो जाती है, आपका दांत किसी कारण निकल जाता है, गिर जाता है, या आपके किसी नून वंश का या जानने वाले के साथ ये कंडीशन हो जाती है, तब इस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आपको कितनी जल्दी इसके ट्रीटमेंट के लिए जाना रहता है, ये अब हम समझते हैं। कई बार ऐसा सुनने में मिला है, देखने को मिला है कि कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर उनका दांत टूट गया है, दांत उनका गिर गया है, निकल गया है, तो अब वो दांत वेस्ट हो गया है, उसका कोई ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता, दांत वापस तो लग नहीं सकता, तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपका दांत निकल गया है तो आप तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, तुरंत उस दांत को ले जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो आपका दांत होता है उसको उस सॉकेट में, जहां से दांत निकल जाता है, उसको वापस से उस सॉकेट में प्लेस कर दिया जाता है। दांत का री इम्प्लांटेशन हो सकता है, यानी कि दांत अगर निकल गया है तो तुरंत उस दांत को अगर आप ले जाएंगे तो दांत आपका वापस से उस सॉकेट में लगा दिया जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है कि टाइम का, आपको जितनी जल्दी हो सके आपको उस दांत को ले जाकर अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर आप जितना ज्यादा देर करते हैं, जितनी ज्यादा डिले करते हैं, आप रखे रहेंगे, दांत को नहीं ले जाएंगे, तो जो री इम्प्लांटेशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। री इम्प्लांटेशन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर ज्यादा देर हो जाती है तो कम से कम अगर 15 मिनट से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, आप 15 मिनट से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, ताकि आपका दांत भी सेफ हो सके, आपका जो दांत गिर गया है वो वापस से लग सके, और जो आपका दांत है वो सेव हो सके, ठीक हो सके। इसलिए टाइम का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है कि आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही आपका दांत किसी भी कारण निकल जाता है या गिर जाता है, तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि आप उस दांत को बचा सके, दांत अपनी जगह वापस से लग पाए। अब इसके साथ साथ एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखने की और समझने के लिए एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है मीडिया। मीडिया यानी कि आपको किस चीज में रखकर उस दांत को ले जाना है, आपको उस दांत को हैंडल कैसे करना है। दांत को ले जाना एक अलग चीज होती है, और उस दांत को कैसे ले जाना है, उस दांत को हैंडल कैसे करना है, ये एक अलग चीज है समझने की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि दांत गिर गया है, दांत उठाया और ले गए। नहीं, दांत में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दांत के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। अगर आप दांत को रफली हैंडल करते हैं तो आपको दांत को डायरेक्ट अपने हाथ से उठाकर नहीं ले जाना है, आपको दांत को किसी जो मीडिया, स्टोरेज मीडिया होते हैं, मीडियम में रखकर ही ले जाना है। अब क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है जिसमें आप उस दांत को रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे जो बेसिक होती है वो होती है सलाइवा। सलाइवा सबसे बेस्ट होता है, पेशेंट का जो सलाइवा है वो सबसे बेस्ट मीडिया होती है अवल्स टूथ को रखने की। कई बार आप बाहर हैं, एक्सीडेंट की वजह से आपका दांत गिर गया है, चोट लगी है आपको जोर से एक्सीडेंट में, और दांत आपका निकल गया है, उस समय कोई और चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप ले जाने में भी, डेंटिस्ट के पास जाने तक ले जाने में आप क्या रखेंगे, किस चीज में रखेंगे, तो सबसे बेस्ट होता है उस टाइम पेशेंट का सलाइवा। आप हो सके तो उस दांत को वापस अपने मुंह में रखकर ही ले जाएं, या फिर सबसे बेस्ट सलाइवा है, सलाइवा में जो पेशेंट का सलाइवा है उसी में उस दांत को आप रखें और डेंटिस्ट के पास ले जाएं। सलाइवा के अलावा अगर आप घर पे हैं, घर में चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से अगर दांत निकल जाता है, गिर जाता है, तो उस समय आप दूध में दांत रख सकते हैं, उस दांत को आप दूध में रखें। दूध के अलावा कोकोनट वाटर एक अच्छा मीडिया होता है दांत को रखने का, ग्रीन टी अच्छा मीडिया होता है, और इसके अलावा नॉर्मल सलाइन, ये सारी मीडिया जो होते हैं, स्टोरेज मीडिया है, ये सबसे सही रहते हैं आपके दांत को अवल्स टूथ यानी कि जो आपका दांत निकल गया है उसको स्टोर करने में, ताकि जब तक आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंच जाते तब तक आप उस दांत को प्रोटेक्ट कर सकें, अच्छे से पहुंचा पाए। जिसमें सबसे अच्छा और सबसे सेफ रहता है आपका सलाइवा, यानी कि जो पेशेंट है उसका सलाइवा। तो हो सके तो आप उस दांत को अपने मुंह में रखें, और अगर पॉसिबल हो, अगर आपसे हो पाए तो जहां से वो दांत निकला है, अगर हो पाए तो सॉकेट में उसको वापस प्लेस करने की कोशिश आप कर सकते हैं। अगर आपसे हो पा रहा है तो जितना हो पा रहा है उसको सॉकेट में रखें,
नहीं तो आप डायरेक्ट अपने मुंह में रख के ही ले जाए। उस दांत को आप ड्राई ना होने दें, आप हो सके तो उस दांत को मॉइस्ट करके ही लेके जाएं। तभी ये सारी जो मीडिया हमने आपके साथ डिस्कस की, इन सारी मीडिया में ही रख कर ले जाते हैं, दांत को ड्राई करके नहीं ले जाना है। और इसके साथ साथ अगर आपका दांत नीचे गिर गया है या आपका एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, या फिर आपकी गिरने की वजह से आप गिर गए हैं, उसकी वजह से अगर आपका दांत निकल गया है, बाहर आ गया है, और अगर आपका दांत नीचे गिर गया है, गंदा हो गया है, तो उस समय आपको अपने हाथ से उस दांत को उठाना है। लेकिन कैसे उठाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो पार्ट आपका दांत का आपको विजिबल रहता है, जैसे आप अपने दांत देख सकते हैं, जो सफेद पार्ट आपको दांत का दिखता है उसको क्राउन बोला जाता है। तो आपको अपने दांत को सिर्फ क्राउन पोर्शन से ही उठाना रहता है। आपके दांत की जो जड़ होती है, जो रूट पोर्शन होता है, उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसमें आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो दांत के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ क्राउन पोर्शन से अपने दांत को उठाना है और उसको रगड़ के आपको साफ बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं है कि अगर आपने देखा कि आपका दांत गंदा हो गया है, अब उसको लेके जाना है, तो पहले आपने उसको अच्छे से साफ कर लिया। आपको उस दांत को बिल्कुल भी हाथ से साफ नहीं करना है। अगर वो गंदा हो गया है, उसमें धूल है, तो उसके लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऊपर से दांत को पकड़ के दूध ऐसे ऊपर से डाल के, धीरे धीरे डाल के भी साफ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पानी से भी कर सकते हैं। टच आपको दांत को बिल्कुल नहीं करना है और रगड़ के आपको उस दांत को साफ नहीं करना है। आप दांत को उठाएंगे, प्रॉपर अच्छे से उसको कैरी करेंगे, मीडिया में रखेंगे, और जितना जल्दी हो सके, कम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक, जितना जल्दी हो सके आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उस दांत को वापस से प्लेस करवाएं। उस दांत का तुरंत जाकर ट्रीटमेंट करवाएं। अब उस दांत का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। जब आप उस दांत को अपने डेंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो उस दांत को कैसे उस दांत की जगह पर प्लेस किया जाता है और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जब भी आप उस दांत को अपने डेंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो उस दांत को प्रॉपर अच्छे से क्लीन करके स्टेराइल कंडीशन में जो उस दांत का सॉकेट है, जहां पर दांत बोन के अंदर फिट रहता है, उसमें वापस से प्लेस कर दिया जाता है। प्लेस करने के बाद हाथ की मदद से उसको पकड़ के रखा जाता है। कम से कम 5 से लेकर 6 मिनट तक उसको पकड़ के रखा जाता है। देन उसके बाद स्प्लिंट कर दिया जाता है। स्प्लिंटिंग क्या होता है, स्प्लिंट कैसे करते हैं? वायर की हेल्प से जो आपका दांत हिल रहा था या फिर जो आपका दांत निकल गया था, वो अभी आपने प्लेस किया है तो हिल रहा है, तो उसको प्लेस करने के बाद जो उस दांत के आसपास जो मजबूत दांत प्रेजेंट है, उनसे उस दांत को कनेक्ट कर दिया जाता है। वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, प्रॉपर वायर से लगा दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो प्लेस पे है, जहाँ पे उसको लगाया गया है, वो प्रॉपर अपनी प्लेस पे फिट रहे। कम से कम 1 महीने तक उसको लगा के छोड़ा जाता है। स्प्लिंटिंग को 1 महीने तक छोड़ा जाता है। उस दांत को बाकी जो मजबूत दांत है, आसपास के जो मजबूत दांत है, उससे कनेक्ट करके 1 महीने तक रखा जाता है, ताकि फाइबर्स वापस से डेवलप हो सके, स्ट्रक्चर डेवलप हो सके, और आपका जो दांत निकल गया था वो वापस से अपनी जगह पर अटैच हो जाए। तो ट्रीटमेंट के बाद जो 1 महीने तक आपका दांत स्प्लिंट करके छोड़ा जाता है, अटैच होने तक जो आपका दांत छोड़ा जाता है, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा केयर रखनी रहती है। आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उस जगह से बाइट ना करें, तेज बाइट ना हो, ताकि उस दांत के अटैच होने में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। लिक्विड डाइट आपको लेनी है तेज। आप इसका ध्यान रखें कि आपको बाई चांस किसी चीज से हिट ना हो जाए वापस से उस दांत पे, या फिर आप ब्रश करते समय उस जगह को आप छोड़ दें, वहां पर तेज ब्रश का इस्तेमाल ना करें, किसी भी हार्ड चीज को वहां पर ना टच करवाएं। इसके साथ साथ आपको अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन रखना है, ताकि उस प्रोसीजर के दौरान जब तक आपका दांत अच्छे से अटैच नहीं हो जाता है, वहां पर गंदगी जमा ना हो। प्रॉपर अच्छे से सफाई रखें, और हो सके तो कड़क खाना आप बिल्कुल ना खाएं। आगे से बाइट करने को अवॉइड करें, तेज बाइट ना करें, लिक्विड फूड खाएं, और इसकी केयर बहुत ज्यादा अच्छे से रखें। साथ साथ जो आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी उसको प्रॉपरली लें, और केयर ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखें। तो ये सारी चीजें हैं जिनका ख्याल आपको अच्छे से रखना है। ये सारी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, दांत निकल जाना, जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी आपके साथ भी हो सकती है, या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ हो सकती है। तो इस टॉपिक से आप ये समझ पाए हैं कि आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर आपका दांत निकल गया है, अगर आपका दांत गिर गया है, पूरी तरीके से निकल गया है, तो उस दांत का आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और कितनी जल्दी आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट लेना है।
तो उम्मीद है आपको ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारी चीज़ें क्या क्या करना रहता है, दांत को कैसे ले जाना रहता है और क्या करना है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।